गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय श्री हरिस्मरणम देव देवी वृंदः गंधर्वः पितृजनः एवं सिद्धजनः सर्वे अत्र आगते संख्यातं देवजनः एवं भगवते भगवानः सह सत्संग कार्यक्रम मध्ये समुपस्थितः भगवान बद्रिविशालः सत्संग सभा अध्यक्षं सुशोभितं रक्षप्रहरी हनुमंत शेषनागः बुद्धनाथ भैरवः कालभैरवः एवं दुजनारसिंहः क्षेत्रीयः देवताः श्रृंगवालः एवं कुंजाप्रिः देवी समक्षं पारिवेदेषु अष्टादश पुराणेषु षड्शास्त्रेषु नीतिशतकेषु रामायण महाकाव्येषु एवं महाभारत महाकाव्येषु एवं संपूर्ण परमेश्वरस्य चरित्र गाथा परमेश्वरस्य चरित्र चित्रण देशो प्राणं जगतपते नारायणं बहुविधि प्रकार संसार मध्ये
एवं नाना प्रकार योनिशमुत्पन्नां नाना प्रकार क्लेशावृते कारणं प्रवृत्ते संयुक्तता संसार संचालनम्। हे देवादिदेव शंकरं हे दीन दयाल प्रभु भगवान बद्री विशालः विष्णु भावरूपं चरित्रं नित्यतः ब्रह्मा सावित्री पूजितं शिव पार्वती नमनहं विष्णु लक्ष्मीं संपूजितं गणेश भावरूपं योगगणकहं परमेश्वरस्य संसारमते स्वयमेवं गणाधिपतिः नमः नमः। किं भावकारणं सुखं प्राप्तं किं कारणं दुःखम् अर्जितं पापाग्निमध्ये पाप रूप संसार मध्ये निडगबन्धनातः कालमाया कारागार मध्ये जन्म जन्मांतर पर्यंत प्रताडितः यो ब्रह्मं यो माया या सृष्टिधार रचनाकार प्रभो किं भावरूपं स्वयमेवं संसार रचितः सर्वव्यापकं सर्वज्ञं सर्वशक्तिमान प्रभो एक परमेश्वरस्य रूपं सर्व षोडशः स्वर्गेषु किन्नर गंधर्व लोकेषु सिद्धलोकेषु पितृलोकेषु नित्य निगोधं पृथिवीं वासिना सर्वे संयुक्तता सत्संग सभा ऋषि सत्संग सभा माध्यमेन प्रत्यारोपित वाणी संस्कृतः देववाणी संयुक्ता हिंदी में श्रितं किंचिदा किंचिदा संस्कृतः वैदिक वाणी किंचिदा किंचिदा हिंदी भाषा लोक रुचि अनुसार हम सर्व अध्यात्म ज्ञानं संवर्धनार्थम आत्मज्ञानं लाभार्थं भक्तिज्ञानं लाभार्थं वैराग्यं संधारिते अध्यात्म तत्त्वतः योग योग पुटितं सत्संग सभायोजनम् आयोजन मध्ये सहस्र सहस्रः ऋषयः नरयः एवं भगवान बद्री विशालस्य अध्यक्षपदः अंतर्गते परमेश्वरस्य आदेशानुसारं केवलं तत्त्वं भावरूपं सत्संगः एवं संक्षिप्तः सारतः दिव्य प्रसारयामि। इमं दिव्य प्रसारणं दिव्य लोकेषु किं लोकेषु अष्टविंशम् आत्मशब्द प्रभा मंडलेषु अष्टविंशं बृहस्पतिः दिव्य प्रस्तरेषु ऋषिर मुनिर पवित्र आत्मनि भाव रूपम सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकाशमय अलख मंडल अगम अनामि मंडल परमेश्वरस्य एकः सत्य आधार परमेश्वरस्य सत्यलोकम एवं सर्वाधार परमेश्वरस्य दिव्यवाणी देववाणी एवं भक्तिवाणी यूयं समक्षम यूयं धर्म ज्ञान लाभार्थम भक्ति ज्ञान लाभार्थम
मुक्ति लाभार्थम एवं आनंदमय सच्चिदानंदमय प्रभु परमात्मस्य रूपं दिव्य दर्शनं कुर्वन्तु सर्वे। यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थिता भक्तजना तत्र लोकेषु धन्यस्तु महाभागं ऋषि सत्संगं प्राप्तकृतः। कर्णपवित्रं मुखेन पवित्रं मनं पवित्रं कृतः। हृदय भावरूपं परमेश्वर हेतुये सर्व उद्बोधन भावरूपं हृदय मध्ये समाहितम्। एक परमेश्वरस्य संसार एक परमेश्वरस्य सर्वजीवचराचरस्य एक परमेश्वरस्य सन्ततिः। मनुष्यं भावरूपं श्रेष्ठयोनि श्रेष्ठगर्भं कुर्यते सर्वे। किं कार्याणि भावरूपं संलभ्यते मनुष्यजीवनं सफलं कृतः। हे देवादिदेव शङ्करं हे परमेश्वररूपं निर्गुणब्रह्मम्। निगमानिगमं बोधस्वरूपं बोधतत्त्वरूपं भगवान् विष्णु द्वादश आदित्यसहितं सर्वस्य चरणकमलमध्ये नमनहं। ब्रह्मा सावित्रीरूपं येन प्रकृतः वाणीस्वरूपं सर्वधर्मरूपं सर्वकर्मरूपं समाहितं परमेश्वरस्य मध्यम्। एकांशकल्पितो जगतये स्थितो ब्रह्मरूपं समाहितं सर्वज्ञानभावरूपं सर्वज्ञानलाभार्थं सर्वमङ्गलकामनार्थम् इमं दिव्यप्रसारणहं प्रसारयामि। नारददेवऋषिः स्वयमेवं परमेश्वरस्य वाणी प्रसारयामि। हिमालयस्य हिमाद्रिक्षेत्रे बद्री केदार सुरम्यक्षेत्रे आकाश भैरवक्षेत्रे पाताल भैरवक्षेत्रे सर्वभैरविभावरूपम् एकये स्थितो आत्मप्रज्ञं समास्तः। सम्प्रज्ञात समाधि अंतर्गते परमेश्वरस्य वाणी प्रसारयामि। धन्यः धन्यः महाभागा सर्वजना सर्वः मठजीवः भक्तजना। यः प्राप्तं कर्णशृणोति कर्णपवित्रं कृतहं हृदयपवित्रं कृतहं मुखवाणी पवित्रं कृतहं। सौभाग्यता सर्वं मङ्गलभावरूपं मङ्गलरूपदिव्यदर्शनम्। इदानीं देवर्षि नारद सर्वः ऋषिमण्डली सहितं भगवान् बद्री विशालस्य अनुकंपया कृपादृष्टि प्राप्तः एवं भगवच्चरित्रस्य नारायणरूपं नररूपभावरूपं तारयते भवसागरं। नरदृष्टे केवलम् अधोगति तत्त्वभावरूपं प्राप्तम् एक परमेश्वरस्य। नरमध्ये परमेश्वरस्य आत्मा नयनम् अयनं सर्वे भावरूपं नारायणं परिभाषितम्। भक्तजनाः ऋषिजना सर्वे देवजना एवं पितृजना सिद्धजना सर्वे देवऋषि नारदः संगे संगे परमेश्वरस्य
नाम नारायण नाम संकीर्तनय 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 आत्मतत्व भाव रूपम जागृतः एकाग्रमनं कृत्वा मया सतसंग वाणी सहितं देवऋषि नारद संगे संगे सर्वे संप्रीतयः आत्मबोध सहितं आत्म प्रेम सहितं संप्रीतिपूर्वकं सर्वे गायन्तु नारायण 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 सर्वजी
नर, नर और नारायण दो सत्ता है। नर का अभिप्राय है जो न रहा, जो प्रकाश नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है। जब नारायण का नाम नर लेता है, नारायण की भक्ति लेता है, तब उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की शक्ति भर जाती है। तब वो नर से नारायण बन जाता है और नारायण के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए आप लोगों को प्रातः संध्या जो भी समय जैसा भी है, जो भी समय आपको मिलता है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पहली सांसों का दान परमात्मा को करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करना चाहिए पहली सांस में। पहली सांस में परमात्मा का स्मरण करना है, पहली सांस परमात्मा को चढ़ानी है। तब सारा दिन आपका जो है मंगलमय रहेगा, सुख ही सुख रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। इस कारण प्रातःकाल जो है आप लोग जब परमात्मा का, नारायण का जो समस्त जो है संसार का आयन मंडल है, प्रकाश पुंज है, दिव्य ज्योत स्वरूप है, परम प्रकाश है, उस नारायण का जो है आपको स्मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ओम नमो नारायणाय श्री हरि स्मरणम। 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 देव ऋषि नारद का बच्चों को ये समझाना है कि यदि आपके पास कहीं से कोई नामदान नहीं है, आप गुरु के सानिध्य में नहीं हैं, तो आप निसंकोचतः ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रथम सांस है, प्रथम सांस परमात्मा के स्मरण के साथ लें। ओम नमो नारायणाय श्री हरि स्मरण, इस को जो है मंत्र को जपें तो आपका जो है कल्याण होगा। ओम नमो नारायणाय श्री हरि स्मरणम। 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 इस मंत्र में परमात्मा के दोनों स्वरूपों का जो है शक्ति है, दोनों स्वरूपों की शक्ति है। एक क्लेश हरण करने वाली हरि की शक्ति है श्री हरि की, दूसरी तरफ पूरे जो है आभा से, दिव्य आभा से, आत्म प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से, ज्ञान की रोशनी से है, भक्ति की भावना से भरने वाला जो नाम है नारायण है, जो पूरे नर शक्ति का जो है आयन मंडल है। आयन कहते हैं प्रकाश मंडल को, आत्म प्रकाश मंडल को, ज्ञान प्रकाश के मंडल को, भक्ति मंडल को, अमृतत्व, तृप्ति, प्रेम और शांति देने वाले प्रकाशपति का, और वही नारायण नाम है। और उसके पश्चात क्लेश हरण करने वाले श्री हरि का नाम लेने वाले, जो भक्त प्रहलाद ने जो है श्री
श्री नारायण का जो है संकीर्तन किया और अपने को महान बनाया। तो आप लोगों को प्रातःकाल उठ करके, जिसके पास कोई कहीं गुरु ज्ञान नहीं है, कोई नामदान जिसके पास नहीं है, वह देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्र के अंतर्गत जो उसके लिए साधन आया है, वो आया है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। ओम नमो नारायणाय श्री हरि स्मरणम। 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 यदि इस नाम को लेने में किसी को जो है दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उच्चारण की दिक्कत होती है, किसी को वो सही ढंग से जो है बोल नहीं पाता है, तो यदि उसको उच्चारण की दिक्कत हो रही, उच्चारण वैसे मन ही मन में, सांस ही सांस में इस नाम को जो है रटना है, परंतु फिर भी यदि उन्हें जो है इसमें जो है सुविधा नज़र नहीं आती है, तो उसके पश्चात जो है एक ऐसा जो है ओम के व्योम में ऐसा नाम है परमात्मा का जो पूरे जो है जितना भी ब्रह्मांड का जो आकाश है और परमात्मा का आकाश में, उसमें जो ध्वनि समाने वाली है वो दूसरी ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि है। ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि हरि
21 ब्रह्मांडों के आकाश में रमण करने वाला जो ये हरि नाम है, इसको हरि नाम संकीर्तन कहते हैं। और समस्त 21 ब्रह्मांडों का जो है ये नायक है। और समस्त 21 ब्रह्मांडों में जो है इसी का जो है बोलबाला है। और उस जो है अमर नाम उस 21 ब्रह्मांडों के है सबसे सर्वोच्च नाम जो है ओम के आकाश में, ओम के व्योम में रमण करने वाला जो हरि है, जो भगवान है, नारायण का रूप है, विष्णु का रूप है, एक ही बात है। जब उन्होंने क्लेश हरण किया समस्त सृष्टि का, 21 ब्रह्मांडों का, जहाँ पर किसी को जो है दुख आया, जहाँ कोई त्रास आया, जहाँ किसी की नैया कहीं अधर में फंस गई, तब इस रूप में परमात्मा ने क्लेश हरण किया। और क्लेश हरण करने के कारण उनका नाम जो है हरि नाम पड़ा। तो हरि नाम संकीर्तन है, पूरे 21 ब्रह्मांडों के आकाश में जो है घूमने वाला नाम है, रमण करने वाला नाम है, और सबकी जिज्ञा पर समाने वाला नाम है। इस कारण जो है जब किसी को जो है मौका लगता है, अवसर मिलता है, कोई भी भजन, कोई भी मंत्र, कोई भी भजन की एक पंक्ति छांट करके वो परमात्मा का भजन कर सकता है। इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हो। और इसके पश्चात जब नारायण और हरि संयुक्त रूप में कार्य करते हैं और उनकी संयुक्त जो दिव्य आभा, भक्ति आभा बनती है और उनकी देव ऊर्जा बनती है, उनकी शक्ति बनती है, तो उसके मेघों के बरसने से तब एक जो है संयुक्त नाम नारायण और हरे नाम दोनों संयुक्त रूप से गा करके है, एक हरण करने वाला और एक रमण करने वाला, सब में प्रकाश भरने वाला, सब में भक्ति भरने वाला, सब में अभय भरने वाला, सब में अमृत भरने वाला, सबको तृप्त करने वाला, सबको अमरता देने वाला। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि, 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 नारायण
जाप करने से इस प्रकार से अंतर सांसों में, अंतरात्मा मन की अंदर की सांसों में इस प्रकार से भजन करने की जो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि नर अधूरा है, वह अधम शरीर को प्राप्त है, पंच तत्व का शरीर है, जड़ तत्व का शरीर है। इस कारण जब नारायण का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तब उसकी जड़ता समाप्त होती है, उसमें अच्छे दैवीय संस्कार आते हैं, एक चेतना आती है, दिव्य चेतना आती है। इस प्रकार से भजन करने में कर्म कांड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कर्म कांड के अनुसार इसमें जो है कोई आवश्यकता उसकी नहीं पड़ती है। जो इन मंत्रों को अपना लेता है, प्रातः काल उठ करके नित्य नियम से इस एक एक पंक्ति के मंत्रों का उच्चारण करता है, पवित्र मन से, उसको कर्म कांड की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, उसे किसी पंडित की आवश्यकता की नहीं है। वो अपना पंडित स्वयं बन जाता है, अपना ब्राह्मण स्वयं बन जाता है, वो अपना उद्धार स्वयं कर सकता है परमात्मा का नाम लेने से। तो तब उसे कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है। वह जब एक नाम आधार हो जाता है परमात्मा के, तब उसे किसी पंडित की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं का पंडित, स्वयं का ब्राह्मण स्वयं हो जाता है, वो अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। इसलिए जब आप जो है किसी जो सरसों के तेल का, तिल का तेल का दीपक जलाते हैं, तो एक जो है संज्ञा है, प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है, उसमें बाती भी लगानी पड़ती है, तेल भी भरना पड़ता है, तेल भी लाना पड़ता है। इसमें जो अंदर जो है भक्ति की बाती जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है। इसमें तेल जो है श्रद्धा है, अनन्यता है, प्रभु भक्ति है, प्रभु से प्रेम का, और निश्चल मन से है, स्वतंत्र मन से, पवित्र मन से उसमें तेल पड़ रहा है। परमात्मा की श्रद्धा का, परमात्मा की भक्ति का दीवा जल रहा है। वो अखंड दीपक परमात्मा ने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित कर दिया है, और नारायण उस दीपक के अंदर विद्यमान है। इस कारण ये स्वयं तुमने अपनी आत्मा में जो है प्रभु भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा, प्रभु के प्रति प्रेम का जो है तेल भर दिया है। और जो एकाग्रता एक तक की लगा करे, एक सांस में तुम्हारे जो खड़ी सांस में परमात्मा का नाम चल रहा है, वही बत्ती है, वही नाम की बत्ती है, वही परमात्मा के नाम पर चढ़ने वाली रस्सी है, रस्सी है। उसी रस्सी में जो आत्म ज्योति जल रही है, जल रही है, हंस रही है, खेल रही है, परमात्मा के साथ खेल रही है, परमात्मा का नाम ले ले करके जो है आनंदित हो रही है। तो वही बत्ती है जो परमात्मा का नाम, जिस समय तुम खड़ी सांसों में लेते हो परमात्मा का नाम अंदर ही अंदर, वही बत्ती है। और तेल वो है जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, विचार है, संस्कार है। इस सब प्रकार का तेल उस दिवे में पड़ गया, आत्मा के दिवे में पड़ गया, और वो अखंड रूप से जल रहा है। परमात्मा की भक्ति का दीपक जल रहा है। कोई ढकोसला करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के पंडित की, ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तुम ब्रह्म को जान लोगे, देख लोगे, ब्रह्मं जानाति स ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण है। तब तुम ब्राह्मण पद को जो है प्राप्त हो जाते हो। जो परमात्मा को जान ले, ब्रह्मं जानाति स ब्रह्मा ब्राह्मणं परिभाषितम, वह ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई दूसरा कोई जाति का ब्राह्मण नहीं होता है, जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण है। तुम अपने ब्रह्म को जानो, अपने नारायण को जानो, परमात्मा को जानो, परमपिता परमेश्वर को जानो। एक जो सर्वाधार है, सबका मालिक है, जो सत्यलोक में रहता है और सत्यलोक से सारी सृष्टि का संचालन करता है, जो सबका मालिक है, सारे जो है सृष्टि के कुल का मालिक है,
वही वही एक ही है, सर्वाधार परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, दीन दयाल प्रभु। और बाद में न जाने कितने नाम उसके जो है संसार में प्रचलित हुए। एक ही धारा, तुम्हें एक ही रसधारा में जाना है और एक ही रसधारा को प्राप्त करना है। एक ही नाम धारा के साथ नाम आधार हो करके, जैसे कि बार बार बतलाया जाता है, सुरत निरत के अमर बेल बनाओ, प्रभु में ज्योत समाओ। तुम्हारे जो देखने की शक्ति है और सुनने की शक्ति है, देखने और सुनने की शक्ति को परमात्मा से मिला लो, एकाग्र कर लो, उससे मिला लो और उसका नाम लेकर एकाग्रता में आ जाओ, तो आत्म केंद्रित हो जाओ। आत्म केंद्रित होकर के और उस अमर बेल बनाओ। सुनना भी परमात्मा को, देखना भी परमात्मा को। इसीलिए तो बार बार जो है साधु संत महात्माओं ने कहा, क्या कहा, गोविंद देखो गोपाल देखो, गोविंद देखो गोपाल देखो, गोविंद देखो गोपाल देखो, गोविंद देखो गोपाल देखो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। इसी कारण से शंकर के अवतार शंकराचार्य प्रभु ने बताया और संकीर्तन करने का तरीका बताया। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इसी ओर इंगित किया है। उन्होंने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम 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 गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज 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 गोविंदम
गोविंदम मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज 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 गोविंदम मूलमते। इसी कारण संत महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा है, गोविंद गायो नहीं, गोविंद गायो नहीं, व्यर्थ में है सारा जय समय गंवाया रे। गोविंद गायो नहीं और सारा जो समय जो व्यर्थ में गंवाया है। तो बतलाया गया, समझाया गया। और जो इस सूरत को, जो तुम्हारी सूरत है, तुम्हारा देह है, शब्द देह है, परमात्मा की ओर जाने के लिए इशारा किया गया। और संत ने जो है अपने शिष्य को ज्ञान दे करके और कहा है, सतगुरु ने जो है ज्ञान दे करके कहा है, चल सुरत चल सुरता पर ब्रह्म परमेश्वर के सत्य धाम में, चल सुरता सच्चिदानंद धाम में। तो जो सुरत है परमात्मा की आत्मा है, वो कहते जन्म जन्म से अनब्याही रही, जन्म जन्म से कुंवारी रही, अब तो हरि नाम ले करके, गोविंद का नाम ले करके। और फिर कहती है, पिया के कारण मैं दुल्हन बनी। किसको? परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण गोविंद भगवान के को प्रिय बना करके, पिया के कारण मैं दुल्हन बनी। और मंगल रे चाहें, वेद रे चाहें, मंगल गान करें। मैंने तो सच्चिदानंद वर पायो। मैंने कैसा वर प्राप्त किया? सच्चिदानंद देने वाला, सच्चा आनंद देने वाला, परमानंद देने वाला जो है वर पाया है। जब सच्चिदानंद धाम की प्राप्ति होती है किसी भी आत्मा को, जीवात्मा को, परमात्मा की भक्ति करते करते उसके कई आयाम हो जाते हैं, कई आयाम हो जाते हैं। और वह सूरत जब आत्म प्रज्ञ हो जाती है और जब वह दृष्टि भाव रखती है, दृष्टा बनती है, तब संसार के लोगों के लिए कहती है, संसार के मूढ़ जनों को बोलती है कि हरि नाम क्यों बिसरायो रे, हरि नाम क्यों बिसरायो, हरि नाम क्यों बिसरायो रे, संसार रंग क्यों अपने ऊपर चढ़ायो रे। संसार का रंग तूने अपने ऊपर क्यों चढ़ाया है और हरि नाम क्यों बिसराया है। हरि